हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं हैरी मार्कोविट्स मॉडल ने। हैरी मार्कोविट्स का जन्म कब हुआ था, उन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या डिस्क्राइब किया था, और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि उनका मॉडल, मार्कोविट्स का जो मॉडल है वो क्यों ज़रूरी है। डू नॉट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्होंने एक प्रोवर्ब दिया था, मीन्स एक कहावत बोली थी कि अपने जो सारे अंडे होते हैं वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। ओके, और अगर हम लोग इसको सिक्योरिटीज से रिलेटेड करें तो इनका मतलब होता है, ये कहना चाहते थे कि अपनी सारी जो कैपिटल है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सके विथ मिनिमम रिस्क। एन इन्वेस्टर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल ही वांट्स टू इन्वेस्ट ओवर अ सिंगल टाइम हॉरिजॉन। एक जो इन्वेस्टर होता है उसके पास बहुत लिमिटेड कैपिटल होता है, ठीक है, जो वो एक समय के लिए कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। He can choose between different investment instruments like stock, bonds, options, currencies और portfolio. The investment decision depends on the future risk and return. वो क्या करता है, बहुत सारे उसके पास इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वो उसमें से सेलेक्ट करता है कि वो उसको किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो स्टॉक्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, करेंसीज है, कौन से पोर्टफोलियो में वो क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो कैसे इस चीज़ को वो करता है, चूज़ करता है, उसको रिस्क और रिटर्न मेज़र करके कि एक पर्टिकुलर रिस्क लेने पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। द डिसीजन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इफ़ ही और शी वॉन्ट्स टू आइदर मैक्सिमाइज द यील्ड और मिनिमाइज द रिस्क। वो उसका जो डिसीजन होता है वो एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा रिटर्न चाहता है और कितना कम रिस्क चाहता है। Markowitz model assists in the selection of the most efficient by analyzing various possible portfolios of the given securities. जो मार्कोविट्स मॉडल है, इससे क्या होती है, किसी भी इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ये हर एक फैक्टर को, रिस्क हो चाहे रिटर्न हो, कोरिलेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ये हर एक फैक्टर जो होता है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और फिर ही बोलते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना चाहिए। By choosing securities that do not move exactly together, the HM model shows investors how to reduce their risk. ऐसी सिक्योरिटीज़ जो मूव नहीं कर सकती है, HM मॉडल का मानना है कि इन्वेस्टर को वही सिक्योरिटी सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें कि रिस्क बहुत कम हो। द HM मॉडल इज़ ऑल्सो called mean variance model due to the fact that it is based on the expected return mean and the standard deviation variation of the various portfolios. HM मॉडल को यानी हैरी मार्कोविट्स मॉडल को हम लोग मीन वेरिएंस मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी रिटर्न होता है वो किस पे बेस होता है, जो भी फैक्ट होता है वो किस पे बेस होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे यानी मीन पे, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस पे। बहुत सारी जो भी पोर्टफोलियो होती है वो उस पर बेस होती है। तो बेसिकली हमारा ये एसेंस ऑफ मार्कोविट्स मॉडल था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।